हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तू मेहनत कर, बस मेहनत कर, मंजिल जरूर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्थ पार्ट टू वर्थ का पार्ट सेकंड है, सर्किल का पार्ट सेकंड है। यानी हम फर्स्ट पार्ट में वर्थ की परिभाषाएं देखी, हमने वर्थ के विभिन्न नामों का हमने अध्ययन किया था कि त्रिज्या क्या होती है, वर्थ के व्यास क्या होते हैं। आज की क्लास में हम जो आज का सेशन होगा हमारा, वो होगा वर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिमेय हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे हम डायरेक्टली उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्लास हम करेंगे। तो आपको इस क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना है। और आपने अभी तक आपको और अपना यूट्यूब चैनल एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइए। तो देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या पूछा गया है कि वर्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, किसके द्वारा? जीवा द्वारा। वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। देखिए, मैंने एक सर्किल बनाया, वर्त बनाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए, इस वर्त के अंदर ये एक केंद्र से जीवा पर बना कोण, ये देखिए केंद्र से एक जीवा पर कोण बन रहा है और एक परिधि पर कोण बन रहा है, ये वाला। यानी उसी जीवा से वर्त के परिधि पर बनने वाला कोण, यानी ये वाला कोण केंद्र पर बने कोण का या तो आधा बोल सकते, ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, यानी इसका डबल होगा। या मैं लिख सकता हूं ए ओ बी और सी, यानी कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणा कोण ए बी, यानी इस कोण का क्या होगा? डबल होगा। एग्जाम में दे देता है ये कोण 180 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा? तो हम बोलेंगे ये कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा, इसका डबल होगा। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है कि जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यहाँ पर जो भी कोण बनेगा उसका डबल कोण ये वाला होगा। नेक्स्ट 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, फर्स्ट बिंदु है हमारे पास लघु वर्तखंड में बनने वाला कोण, लघु वर्तखंड में बनने वाला कोण, जो लघु वर्तखंड में बनने वाला कोण अधिकोण होता है। बनने वाला कोण अधिकोण होता है। कैसा होता है? अधिकोण होता है। यानी लघु वर्तखंड में जो भी कोण बनेगा वो अधिकोण होगा। और दीर्घ वर्तखंड में बनने वाला कोण न्यून कोण होता है। कैसा होता है? न्यून कोण होता है। देखिए, एक सर्किल बनाते हैं, इसके अंदर एक वर्तखंड बनाया मैंने ये वाला, तो यहां से इस लघु वर्तखंड में, छोटे वर्तखंड में जो भी कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा? अधिकोण होगा, 90 से बड़ा होगा इस परिधि पर। और दीर्घ वर्तखंड में जो भी कोण बनेगा, ये दीर्घ वाला बड़ा वाला भाग है, तो ये वाला कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा, 90 से छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, इक्वल होती है। यानी वर्त है एक, इस वर्त में
किसी बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाएं, यानी इस बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर ओनली 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, पी ए व पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। और ए पी बिंदु का है, वृत्त के बाहर है, पी बिंदु का है, वृत्त के बाहर है। तो पी ए बराबर पी बी, दोनों रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। किसी बाह्य बिंदु से खींचे जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट हमारे पास, यदि कोई स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श करती है, यानी एक वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू, ये मैंने नाम दिया इसका पी और क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, तथा बिंदु ए पर स्पर्श करती है, इस बिंदु का नाम दिया मैंने ए। कोई जीवा बीसी हो तो इसके अंदर कोई जीवा एक बीसी है, वृत्त के अंदर कोई भी एक जीवा बीसी है, द्वारा स्पर्शी के साथ बना कोण, यानी जो स्पर्शी रेखा है इसके साथ जो कोण बनता हुआ है वो बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये कोई जीवा है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। मैंने नाम दिया ए बी सी और डी, तो मैं लिखूंगा ए सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतःखंड में बने कोण है, और जो भी एकांतर अंतःखंड में कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जीवा बीसी द्वारा स्पर्शी के साथ, यानी स्पर्शी के साथ जो जीवा बीसी के द्वारा जो कोण बनते हैं वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते, एकांतर खंड में बने कोण। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, यदि किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, एक वृत्त है, इस वृत्त से बाहर किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी इस स्पर्श रेखा का नाम दिया PT, क्या नाम दिया, PT एक स्पर्श रेखा है तथा एक छेदिका, यानी छेदक रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं को टच करती है, मैंने इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। तो ये वृत्त की छेदिका है, तो इसके द्वारा खींची जाए तो यहाँ पर एक रिलेशन निकलता है। आपको पूछ ले इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो PT का स्क्वायर बराबर PA गुणा PB, यानी इन दोनों PA से लेकर और PB की तक की लंबाइयों का गुणनफल और PT का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार हम इससे लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, यदि किसी बाह्य बिंदु से, यदि किसी बाह्य बिंदु P से 2 छेदक रेखाएं खींची जाए, 2 छेदक रेखाएं खींची जाए तो एक रिलेशन होगा। वो क्या रिलेशन होगा, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, इसके एक बाहर बिंदु P बनाया, यहाँ से 2 छेदक रेखाएं खींची गई, यानी इसका नाम दिया P A और B और इसका नाम दिया C और D। तो किसी बाह्य बिंदु से 2 छेदक रेखाएं खींची जाए तो PA का गुणनफल PB के साथ, PA का गुणनफल और PB का गुणनफल PC का गुणनफल और PD के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम 30A की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, PA की लंबाई क्या होगी, या PB की लंबाई PC या PD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट पॉइंट, यदि वृत्त की 2 जीवाएं, यदि वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, देखिए, यानी हमें कह रहा है वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। मैंने इधर नाम A B और C D और इसका नाम दिया O बिंदु। तो जब ये जीवाएं प्रतिच्छेद करे तो AO का गुणनफल और AB का गुणा, AO गुणा OB किसके बराबर होगा, OC गुणा OD के क्या होगा, बराबर होगा। 2 जीवाएं अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करे तो इस भाग का इस भाग के साथ गुणनफल और इस भाग का इस भाग के साथ गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई बिंदु
वर्त के बाहर हो तो, वर्त के बाहर हो तो उस बिंदु से केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी त्रिज्या से बड़ी होगी, त्रिज्या से क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए कोई भी एक बिंदु है जो वर्त के बाहर है तो उसकी केंद्र से दूरी और वर्त के केंद्र से दूरी और उसकी त्रिज्या की दूरी से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी बाहर स्थित है तो उसकी दूरी सीधी सी बात है बड़ी होगी, क्योंकि त्रिज्या तो यहां तक है। तो मैं बोल सकता हूं ओ ए किससे बड़ा होगा, ओ ए वो छोटा होगा और ओ बी क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बिंदु वर्त के अंदर हो तो उस बिंदु से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या से छोटी होगी, त्रिज्या से छोटी होगी। यानी ये एक सर्किल बनाया, एक बिंदु अंदर है, ये केंद्र बिंदु है, इसकी दूरी से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि वो केंद्र अंदर बिंदु है, वर्त की परिधि के अंदर है। और यदि वर्त की परिधि पर स्थित होगा तो उसकी दूरी त्रिज्या की दूरी के क्या होगा, बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके विपरीत अंत्यकोण के बराबर होता है। देखिए हमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है जो वर्त के परिधि को छूते हुए अंदर की तरफ बनता है। ये इस प्रकार का एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया। इस चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष कोण ए है, या इसका नाम दे दो मैं ए बी सी डी और ई। तो मैं बोलूंगा ये बहिष कोण इस अंत्य कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बराबर क्या होगा, बी होगा, ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। और ए और बी और सी का योग 180 डिग्री होगा। बी और सी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोण डी ए बी बराबर कोण बी सी ई, यानी डी बी ए बी ये कोण बी सी ई इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मैंने लिख दिया ए बराबर बी, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष कोण उसके विपरीत अंत्य कोण के बराबर होता है। और अपोजिट कोणों का योग बी और सी का योग 180 होगा, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट प्रमेय हमारे पास, यदि एक चतुर्भुज की भुजाएं एक वर्त को स्पर्श करती है, यानी एक वर्त है, इस वर्त को एक चतुर्भुज की भुजाएं इस प्रकार स्पर्श करे, इस प्रकार स्पर्श करे, स्पर्श करती है, तो मैंने इसका नाम दिया ए बी सी डी। तो मैं लिखूंगा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी के क्या होगा, बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं वर्त को स्पर्श करती है तो विपरीत भुजाओं के युग्म, यानी आमने सामने वाली भुजाओं के युग्म का योग दूसरे विपरीत युग्म में क्या होता है, बराबर होता है। और ये दोनों यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई और इस बिंदु से इस बिंदु तक की भी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। हमने पढ़ा था किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट थ्योरम क्या हमारे पास, देखिए यदि R1 R2 दो वर्तों की त्रिज्या है और D दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम वर्त ये और दूसरा वर्त ये, दोनों को क्या कह रहा है, R1 और R2 दोनों वर्तों की त्रिज्या है, ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मैंने क्या ले ली, R2 ले ली। ये दोनों वर्तों की त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक केंद्र के बीच की दूरी D है। तो
दूरी है तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये वाली सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करनी। इसका नाम दे दिया एल एम एन और ओ, इस प्रकार नाम दे दिया। तो मैं कहूंगा इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, जो उभयनिष्ठ है दोनों को टच कर रही है, यानी एल एम बराबर एन ओ, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। एल एम बराबर एन ओ बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर के क्या होगी, के रूट के क्या होगी, बराबर होगी एल एम और एन ओ की लंबाई। एल एम और एन ओ इन दोनों की लंबाई, इसको मैंने नाम दे दिया था केंद्र बिंदु ए और बी। इसी का थोड़ा सा चेंज वर्जन कर दे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो थ्योरम क्या बनेगी, यदि R1 व R2 दो वृत्तों की त्रिज्याएं है तथा D दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए अनुप्रस्थ का क्या होता है, मैंने एक वृत्त बनाया जिसकी R1 त्रिज्या है, दूसरा मैंने वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या R2 है, इन दोनों के बीच की दूरी D है, तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, यानी इससे इस बिंदु तक की स्पर्श रेखा और इस बिंदु से इस बिंदु तक की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार दो स्पर्श रेखा है, यानी एल एम एन ओ, यानी एल एन और ओ एम की लंबाई क्या होगी, एल एम बराबर ओ एन की लंबाई क्या होगी, अनुप्रस्थ, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो सेम फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर का रूट, ये वाला होगा जब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली ज्ञात करनी हो या ये वाली, दोनों लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट परिमेय हमारे पास, यदि किसी बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं है, एक हमने सर्किल बनाया, इसके अंदर एक बाह्य बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA और एक PB दो स्पर्श रेखाएं है, और एक अन्य स्पर्श रेखा AB है, PA और PB, यहाँ पर दूसरा नाम देते थे। यहाँ से एक अन्य स्पर्श रेखा जो इस प्रकार से गुजरती है उसका नाम दे दिया मैंने XY, यानी एक अन्य स्पर्श रेखा XY है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पर्श बिंदु R है, ये स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, R। तो अब हमसे यहाँ क्या लिखेंगे, PX की लंबाई XR के बराबर, PX प्लस XR बराबर PY प्लस YR, PY प्लस YR के क्या होगी, बराबर होगी, योग के बराबर होगी। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि XA और XR क्या होगी, बराबर होगी, XA और XR क्या होगी, बराबर, RY और YB क्या होगी, बराबर होगी, YR बराबर BY, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये भी एक बाह्य बिंदु, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं जा रही, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं PX प्लस XA, PX प्लस XA या XR का योग PY प्लस YR के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का योग 180 डिग्री होगा, का योग 180 या संपूरक होगा, क्या होगा, 180 या संपूरक होगा। देखिए कैसे, एक वृत्त है हमारे पास, ये वाला वृत्त बनाया, इसमें एक बाह्य बिंदु बनाया, तो इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है ओनली, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण और केंद्र द्वारा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच बनने वाले कोण का योग 180 होगा, यानी
ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी कितना होगा, 180 डिग्री। और एक हमें पॉइंट और ध्यान रखना है, यानी स्पर्श बिंदु पर केंद्र से हमेशा आने वाला रेखाखंड कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिख सकता हूं ओ ए परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ओ ए परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, और यहां पर दे दिया सी, तो ओ सी परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, यानी बी सी के ऊपर ओ सी 90 डिग्री का कोण, और यहां पर भी कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। दोनों परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। हम बोल सकते हैं स्पर्श बिंदु पर केंद्र से आने वाली रेखाखंड लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कोण ओ ए बी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ओ ए बी ये वाला कोण कितने का होगा, 90 का। और ओ सी बी भी कितने का होगा, 90 का होगा। कोण ओ सी बी कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, किसी बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची जाए तो। देखिए एक वर्त है, इसके अंदर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, एक तो टीपी और एक टी क्यू खींची जाए। टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, टी और ये पी और क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं को मिला देते हैं केंद्र पर। कहाँ मिला देते हैं, केंद्र पर। मैंने इसको इस केंद्र पर मिलाया और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका डबल कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा। यानी बी का मान क्या होगा, 2 थीटा होगा। यहाँ पर थीटा कौन लिया या ए कौन लिया, तो बी का मान 2a के बराबर होगा। यानी b किसके बराबर होगा, इसके डबल के बराबर होगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा, और ये O बिंदु है, तो ये वाला कोण इस कोण का क्या होता है, डबल होता है। ये वाला कोण इस कोण का डबल या इसका आधा ये कोण होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं OPQ, OPQ का डबल, OPQ का डबल किसके बराबर होगा, कोण PTQ के बराबर होगा, PTQ के बराबर होगा। यदि आपको एग्जाम में ये वाला कोण दे देता है 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा, 30 का डबल 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमारी इस आज की क्लास का, इस सेशन का लास्ट टॉपिक है स्पर्श रेखाओं की संख्या, या हम बोल सकते हैं इस ज्योमेट्री या इस वृत्त का लास्ट टॉपिक है स्पर्श रेखाओं की संख्याएं कितनी होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या गिनना हमें, स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए किस किस प्रकार गिनी जाती है। तो फर्स्ट, दो वर्त बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। कैसे, देखिए दो वर्त बाह्य स्पर्श करते, ये लो हमने बाह्य स्पर्श करवा दिया। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों बिंदुओं को क्या करती है, टच करते हुए जाती है, और दूसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार भी जा सकती है जो बाह्य स्पर्श कर रही है दोनों को, यानी ये दोनों बाह्य स्पर्श करने वाले। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस प्रकार भी हो सकती है जो दोनों बिंदुओं को टच करती है। यानी जब दो वर्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती, 1, 2 और 3 इस पर। और यदि दो वर्त अंतः स्पर्श करे तो, अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। दो वर्त अंतः स्पर्श करते, एक वर्त ये है
और एक वर्त ये जो अंत्य स्पर्श करते, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ओनली कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, यदि दो सकेंद्रीय वर्तों की, यदि सकेंद्रीय वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है, यानी दो सकेंद्रीय वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है। देखिए, एक वर्त बनाया, इसी के अंदर दूसरा वर्त बनाया, इसी के अंदर तीसरा वर्त बनाया, जिसका केंद्र एक ही है और अलग अलग त्रिज्याओं के वर्त है, तो इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। कितनी? नहीं, सॉरी, 0 होगी। कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चौथा, दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। देखिए, दो वर्त क्या आ रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या एक तो ये हो गई और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार हो जाएगी, जो दोनों को क्या करती है? टच करती है। दोनों को एक एक बिंदु पर ही टच करती है। दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? हमारे पास ओनली 2 ही होगी, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वर्त के अंदर कोई भी बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाती है, स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यानी वर्त के अंदर कोई भी बिंदु है, कहीं पर भी बिंदु है, तो उससे एक भी स्पर्श रेखाओं की संख्या नहीं खींची जा सकती, हम बोलेंगे 0 स्पर्श रेखाएं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यदि दो वर्त आपस में स्पर्श नहीं करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। उस स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। यानी दो वर्त है जो एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते, न प्रतिच्छेद करते, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? एक ये वाली और दूसरी ये वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तीसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो इस दोनों को टच करते इस प्रकार जाती है। चौथी स्पर्श रेखा जो इस प्रकार टच करते हुए जाती है। यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। एक स्पर्श रेखा ये वाली हो गई, एक स्पर्श रेखा ये, दूसरी ये, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 स्पर्श रेखाएं होगी। देखो 1, 2, 3 और 4 स्पर्श रेखाएं होगी जब दोनों वर्त आपस में स्पर्श नहीं करते, नहीं प्रतिच्छेद करते तब। और किसी बाह्य बिंदु से हमने पहले ही पढ़ा है, किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों क्या होती है? बराबर होती है। दोनों क्या होती है? बराबर होती है किसी बाह्य बिंदु से। और वर्त पर परिधि पर किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और हमने पहले यह भी पढ़ा हुआ है, किसी भी वर्त के अंदर अनंत स्पर्श रेखाओं की संख्याएं होती है। इस तरह से हमारे ये वर्त संबंधित सारे टॉपिक्स, यानी ज्योमेट्री से संबंधित सारे टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गए। हमने कुछ क्लासों में इन टॉपिक्स को सभी को कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने ज्योमेट्री के सारे पार्ट देख चुके। नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा और प्लेलिस्ट में जाके भी हम वर्त से संबंधित सारी परिभाषाएं और सूत्र को हम देख सकते हैं।